अमृता श्रीवास्तव, मैं सीनियर। जी डॉक्टर साहब, इस दिवाली क्या मैसेज देना चाहेंगे? और कोर्ट का आदेश आया हुआ कि पटाखे न फोड़ें, इस पे भी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और मेरा नाम डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव है। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं और यहीं गाजीपुर तिराहा मऊ में मेरा शिवम होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर करके एक संस्था है जिसके माध्यम से हम आपकी सेवा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा और डाला छठ की बहुत सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक अभी आपने कहा पटाखों को लेकर के जो सर्कुलर है, तो देखिए पटाखे को लेकर के जो सर्कुलर है उसमें ठीक है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश किया हो, क्योंकि यह एक परंपरागत चीजें चली आ रही हैं और खुशी को जाहिर करने का यह एक तौर तरीका है जो हजारों हजारों सालों से चला आ रहा है। ये जरूर है कि लोग पटाखे छोड़ें, तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इससे किसी तरह का कोई स्वयं का कोई नुकसान न हो या और किसी का कोई नुकसान न हो। छोटे छोटे प्रिकॉशंस जो है मैं आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जैसे पटाखे आप बच्चों के हाथ में ऐसे न दें, अपनी देख रेख में पटाखों को जलवाएं, छोड़ाएं, उससे काफी प्रिकॉशंस रहेगा, काफी सेफ्टी रहेगी। दूसरा एक छोटा सा और चीज कर सकते हैं कि आप जो है 2 बाल्टी पानी भी भर करके रख लें कम से कम, कि अगर छोटे मोटे कोई इस तरह का आग या कोई इस तरह की चीज होती है तो आप ऑन स्पॉट जो है इस चीज से मुकाबला कर सकें और उसे रोक सकते हैं। तीसरा चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह देख सुनिश्चित कर लें कि भीगे हाथ तो नहीं है, नंगे पैर तो नहीं है और कहीं ऐसे में कोई इस तरह की हताहत ना हो। एक चीज मैं और आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने आसपास के बने हुए उत्पादों का ही प्रयोग करें। जैसे हमारे कुम्हार भाई हैं, बहुत सारे मिट्टी के दिए, अब तो डिजाइनदार दिए भी आ रहे हैं। अगर आपको शौक है अच्छे डिजाइन वाले दियों का तो आप उनका इस्तेमाल करिए। जब हमारे देश के किसान, हमारे देश के बेरोजगार, आसपास पड़ोसी व्यक्ति अगर समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। बाहरी चीजों का इस्तेमाल अगर न करें और अपने त्योहारों में अपने लोकल की चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी समृद्ध करते हैं, देश तो समृद्ध होता ही है। डॉक्टर साहब एक सवाल, जो दीप जलाया जाता है, मिट्टी के जो दीप होते हैं, उससे कितने फायदे लोगों को जलाने से? देखिए मिट्टी के दियों से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है ना, और मिट्टी में जब तेल या घी की जब दिए जलाते हैं तो उससे ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश होता है वो सिर्फ एक मामूली प्रकाश नहीं होता है, बल्कि उससे जो वायुमंडल है वो हमारा शुद्ध होता है, और जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो विभिन्न तरह की बीमारियां भी कंट्रोल में आती है और अस्थमा के रोगी या अन्य तरह के रोगी, उनको भी इससे लाभ मिलता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, दीपावली क्यों मनाया जाता है? देखिए दीपावली जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है कि जब भी कोई इस तरह की, जैसे धान अगर हो गया, खेत में अनाज हो गया, तो अनाज होने के उपरांत उसको खुशी जाहिर करने के लिए तमाम त्योहार बनाए गए हैं। उसी तरह से जब मौसम बदलता है तो गर्मी से जब जाड़ा की तरफ हम, या बरसात से जब हम गर्मी से जाड़े की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत तरह के मौसमी परिवर्तन भी होते हैं। मौसम में परिवर्तन होता है तो बहुत तरह की बीमारियां भी आती हैं। तो इन सब चीजों से बचाव के लिए और प्लस अपने जो उत्पाद हैं, आसपास के जो चीजें हैं, उनका सही से सही समय पर सदुपयोग हो सके। विभिन्न तरह के वायरल बीमारियां जो होती हैं, फीवर, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है, अभी चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, मलेरिया और बहुत तरह के वायरल फीवर्स होते हैं। तो इन सब चीजों के से बचने के लिए एक जो है त्योहार, ये सब हमें मनाते हैं हम लोग, और ताकि दीपावली के बहाने ही कम से कम घरों में आसपास बहुत अच्छे से साफ सफाई हो जाए और शुद्धता आ जाए, और प्रकाश जब हम जलाते हैं दिया, जैसा हमने कहा, उससे वातावरण, वायुमंडल हमारा शुद्ध हो जाता है, तो हम पूरी तरह से जाड़े से निपटने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम इन त्योहारों को हंसी खुशी से मनाते हैं, और ईश्वर का तो एक वो ध्यान रहता ही है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे सनातनी परंपरा में जो भी हमारे ईश्वर हैं उनकी अपनी शक्ति है, और उन शक्तियों से भी हमें ज्ञान मिलता है और लाभ मिलता है। नमस्कार।